3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी राष्ट्र को सुव्यवस्थित, सुगठित, सुसमृद्ध तथा एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए उस राष्ट्र के निवासियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। विराम। राष्ट्र प्रेम का अंकुर बाल्यकाल अर्थात विद्यार्थी जीवन में ही फूटना चाहिए। विराम। यह एक स्वर्णिम समय है जबकि उसे उपयुक्त खुराक की आवश्यकता है। विराम। इस प्रकार की सामग्री जुटाई जाए और ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि इस भावना को पुष्पित, पल्लवित एवं फलित होने में विलंब न लगे, अन्यथा इस पुनीत कार्य में केवल एक आदमी का योगदान कुछ अर्थ नहीं रखता। विराम। पैरा। घड़े की यह विशेषता होती है कि यदि उसमें पानी पूरा भरकर चला जाए तो पानी रास्ते में झलक कर नहीं गिरता, परंतु घड़े में पानी के कम भरे होने पर पानी झलक कर गिरता है। विराम। पानी को घड़े से टकराने के लिए स्थान मिल जाता है। विराम। जिसके कारण टकराने की ध्वनि भी उत्पन्न होती है। विराम। यही दशा अल्प ज्ञान रखने वाले की भी होती है। विराम। मंद बुद्धि तथा अल्प ज्ञानी अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। विराम। विषय की पूर्ण जानकारी न होने के कारण वे यह समझते हैं कि उनके बराबर दूसरे लोग ज्ञानवान नहीं हैं। विराम। ऐसे लोग अनावश्यक वाद विवाद कर अनुचित टीका टिप्पणी किया करते हैं। विराम। मामूली बातों पर दूसरों की आलोचना करना इनका नित्य का काम रहता है। विराम। इनके विरुद्ध ज्ञानवान व्यक्ति वाक संयम से काम लेता है। विराम। वह जानता है कि ज्ञान के अथाह सागर में उसकी स्थिति एक बूंद के समान है। भरे हुए घड़े की भांति ज्ञानी अपने ज्ञान को समेटे रहता है। विराम। तथा समुचित पात्र मिलने पर ही अपने ज्ञान का निस्सारण करता है। विराम। अल्प ज्ञानी बिना मांगे ही सलाह देता है। विराम। पैरा। भारत में विश्व के प्राय सभी धर्म और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। विराम। इनमें प्रमुख हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन हैं। विराम। हिंदू, जैन और सिख ज़्यादातर भारत में ही निवास करते हैं। विराम। दुनिया की कुल मुसलमान आबादी का दूसरा बड़ा भाग भारत में रहता है। विराम। भारत कई धर्मों का जन्म स्थल भी है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि। विराम। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को सतरंगी बना देती है। विराम। पृथ्वी पर 3000 से भी
अधिक खनिज पाए जाते हैं, परंतु क्या हर खनिज एक संसाधन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। संसाधन का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनके विषय में मनुष्य को न केवल जानकारी हो परंतु मानव जाति के लिए उन वस्तुओं की उपयोगिता भी हो। विराम। क्या आप जानते हैं कि धरती पर कोयला काफ़ी समय से एक खनिज के रूप में मौजूद रहा, परंतु भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही यह खनिज संसाधन के रूप में उभरा तथा बड़े पैमाने पर उसका खनन तथा उपयोग किया जाने लगा। विराम। उसी प्रकार जब तक हमारे पास अणुओं को विखंडित कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की कोई तकनीक नहीं थी। विराम। यूरेनियम तथा थोरियम केवल खनिज ही थे, खनिज संसाधन नहीं। विराम। पैरा। राजस्थान में मुख्यतः 3 कृषि ऋतुएं होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। विराम। यहाँ जलवायु के अनुसार बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल आदि खरीफ की, गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि रबी की तथा फल सब्जी, रिजका, बरसिम आदि जायद की फसलें बोई जाती हैं। विराम। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और दालें हैं। विराम। स्टॉप।